गुरु की साजी नवाजी प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आओ सत्संग जी, जब हम परमात्मा को जानकर अपना परिचय प्राप्त करते हैं, यानी हम खुद को जान लेते हैं, फिर जहाँ हम जीवन मुक्त होते हैं, वहाँ मृत्यु के बाद भी मुक्ति निश्चित है। सत्संग जी, जैसे कि अवतार वाणी की लाइन में भी कहा है, ऊंचे कुल का नहीं है चाहे पढ़ा लिखा विद्वान है, नर्मता है जिसमें उससे बड़ा कोई इंसान नहीं। आओ सत्संग जी, कहने का भाव यह है कि हम इंसान हैं तो हमारे अंदर का मानवीय गुण होने चाहिए। सत्संग जी, उन्हीं मानवीय गुणों में से एक गुण नम्रता का है। आओ सत्संग जी, कोई कुल ऊंचा या नीचा नहीं होता, सभी एक समान होते हैं। सत्संग जी, सभी बराबर हैं, सभी के शरीर में आत्मा है जो इस आत्मा का अंश है। हमने यह भी कभी मन में नहीं आने देना कि हम दूसरे से श्रेष्ठ हैं या अपनी जाति या कर्मों के वजह से हम श्रेष्ठ हो गए हैं। नहीं सत्संग जी, हम सब बराबर हैं, इस परम पिता परमात्मा की संतान हैं। हमने चाहे कहीं पर भी जन्म लिया हो, पढ़ाई लिखाई की हो या अनपढ़ हो, चाहे हमने जीवन में उपलब्धियाँ प्राप्त की हो, फिर भी जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरी गुण नम्रता का है। सत्संग जी, इस गुण से हम इंसानियत का प्रमाण देते हैं और अपने जीवन से ऊंचे मायने में एक इंसान भी बनते हैं। जैसे हमने कई बार यह उदाहरण भी सुना है कि अगर पेड़ को ऊंचाई चाहिए तो सबसे पहले उस पेड़ की शुरुआत बीज से होती है। सत्संग जी, उस बीज को जमीन में डालना होता है। अगर वह बीज एक बार जमीन के अंदर अपनी जड़ बना लेता है और अपने आप को अपनी जड़ों से मजबूत करता है, तो सत्संग जी, वह कितना ऊंचा पेड़ बन जाता है। चाहे पेड़ को वह ऊंचाई प्राप्त भी हो जाती है, लेकिन जब उसके ऊपर फल लगते हैं तो अपने आप को उसकी टहनियों नीचे और झुकती चली जाती हैं। सत्संग जी, हमारे अंदर भी यह नम्रता वाली बात आ गए जाए, हम भी हर एक के लिए मन से झुकें और हर एक के अंदर परमात्मा को देखें। यह देखते हुए हम सबको नमन करें। यह गुण जब हमारे अंदर आएंगे तो जैसे वह पेड़ इस मिट्टी के अंदर से ताकत लेकर इतनी ऊंचाई प्राप्त करता है, सत्संग जी, फिर और भी गुण उसमें आ जाते हैं। सत्संग जी, वह फल लगने के बावजूद और ज़्यादा झुकता चला जाता है। इसी प्रकार जीवन में भी चाहे कोई उपलब्धि प्राप्त हो जाए या कोई भी गुण हमारे अंदर आ जाए, हमने मन में अहम भाव नहीं लाना। सत्संग जी, हमने यही सोचना है कि चाहे कितने भी फल हमें लगे, लेकिन सत्संग जी, वह इस परमात्मा ने ही लगाए हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। यह परमात्मा की देन है, हम खुद कोई देन इस दुनिया को नहीं दे सकते। सत्संग जी, अगर कोई अच्छाई हमारे अंदर है तो शुक्र करें, वह अहंकार न बने और अरदास करें कि वह नम्रता की ओर ही हमें लेकर जाए। सत्संग जी, जैसे एक कहानी भी थी कि एक राजा कहीं जा रहा था। सत्संग जी, रास्ते में उसको याद आता है कि यहाँ मेरे गुरु का भी घर है। सत्संग जी, वह सोचता है कि कार्य शुरू करने से पहले मैं अपने गुरु को नमन करके चला जाऊं। सत्संग जी,
वह गुरु के पास जाकर कहता है कि आपने मेरे अंदर आध्यात्मिक विकास किया है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। सत्संग जी, राजा तो अपने मन में यही सोच रहा था कि गुरु ने कहा है कि तुम राजा हो, तुम मुझे चाहे कुछ धन दे दो या कुछ सोना दे दो, लेकिन उसके गुरु ने कहा है कि मेरे ऊपर बहुत मक्खियाँ बैठ रही हैं, तुम उनको उड़ा दो। तो सत्संग जी, अब राजा अपनी अकल से यह सोचता है कि यह तो मेरे गुरु ने मेरी औकात से कम की चीज मांग ली। सत्संग जी, ये मक्खियाँ तो कोई भी उड़ा सकता है। सत्संग जी, मैं तो राजा हूँ, मेरे से तो कोई ऐसी चीज मांगते जिससे मेरी शान भी बढ़ जाती। सत्संग जी, खैर वह अपने गुरु का हुक्म मानकर मक्खियाँ उड़ाने लगा। गुरु को उसके मन में चलते भाव समझ आ गए। गुरु ने उसे यही समझाया कि हम जो भी सेवा करते हैं वह बड़ी या छोटी नहीं होती, इसमें हमारी औकात की कोई बात नहीं होती। अगर तुमने मक्खी उड़ाने का कार्य किया है तो यह उससे भी श्रेष्ठ है जो तुम अभिमान से धन की सेवा करते, उसमें वह बात नहीं होती जो नम्रता से की गई सेवा में होती है। सत्संग जी, इस कहानी से भी यही बात सामने आती है कि हमें अपने मन में कोई अकड़ या अभिमान नहीं रखना कि हमारा दर्जा ऊंचा है और हमसे ऊपर कोई भी नहीं है, हम ही श्रेष्ठ हैं। ऐसा जीवन अगर हम जिएंगे तो फिर यह समझदारी नहीं है। हमें सहनशीलता और नम्रता जैसे गुणों से अपने दिल को बढ़ा करना है। सत्संग जी, नम्रता में रहने वाला ऊंचाई को पाता है। सत्संग जी, प्यार से कहना। धन्यकार जी।